Upcoming functionality interest calculator in GSTR 3V। GST पोर्टल को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए कंटिन्यूस चेंजेस इसमें हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी 3V में आने वाली है। इंटरेस्ट कैलकुलेटर ये अपकमिंग है, जल्दी ही GST पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगी। ये फंक्शनैलिटी हम सब लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन होने वाली है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ मैंने ओपन किए 3V में हमें अपनी डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ मैंने की है GST 3V को ओपन। GST 3V में हमें 3.1 टैब में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई की डिटेल डालनी होती है। देन 3.2 में इंटरेस्ट रेट सप्लाई, फिर एलिजिबल ITC और 5 टैब में होता है एग्जाम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई। इसके बाद एक होता है 5.1 टैब जिसमें होता है इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो इंटरेस्ट एंड लेट फीस पे जो प्रीवियस टैक्स है, इस टेबल को ओपन करने पर लेट फीस आपकी जो भी होती है वो इसमें ऑटोमेटिक फिल होता है। बट अभी तक जो इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल नहीं होता था। यहाँ इंटरेस्ट हमें अगर कैलकुलेट करना होता था तो खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता था। इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, इस टेबल को ओपन करने पर लेट फीस आपकी अगर कोई है तो वो ऑटोमेटिक फिल होगी इसमें। बट अभी तक इंटरेस्ट के केस पे ऐसा नहीं था, ये ऑटोमेटिक फिल नहीं होता था। यहाँ इंटरेस्ट हमें खुद कैलकुलेट करके डालना पड़ता था। अगर हमने कोई 3V लेट फाइल की है तो अब ऐसा नहीं रहेगा। जब हमारी पूरी 3V तैयार हो जाएगी तो हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है प्रीव्यू करने की, क्रिएट चालान की, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर और प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, जैसे ही हम इस टैब पे क्लिक किया करेंगे मेक पेमेंट टू पोस्ट क्रेडिट लेजर, तो एक नया टैब एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है प्रीव्यू करने की, क्रिएट चालान की, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर और प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, अब जैसे ही हम इस टैब पे क्लिक किया करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट टू क्रेडिट लेजर, तो एक नया टैब एक्टिव हो जाया करेगा। ये है वो टैब लायबिलिटी ब्रेकअप वॉल्यूंटरी। तो ये टैब एक्टिव होने से हमें बेनिफिट क्या होगा, इसको ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम है, राम के इस केस में हम अक्टूबर मंथ की 3V फाइल कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ 2021 की फाइल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टेबल 3V जहां उन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई टैक्स लायबिलिटी दिखानी है, वहां आपने अपनी डिक्लेयर कर दी है टैक्स लायबिलिटी जो भी है। राम ने डिक्लेयर की है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड 10 लाख, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड 5 लाख, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, सी नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। ऐसे करके उन्होंने अपने सारे डिटेल्स डाल दी है। तो राम की टैक्सेबल लायबिलिटी इतनी बन रही है टैक्स ब्रेकअप वाइज। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है राम को पता है, जो अक्टूबर की 3V फाइल करने वाला है उसके साथ ही उसने ऐड करी है प्रीवियस टैक्स पीरियड्स की भी लायबिलिटी, जिसमें शामिल है जुलाई, अगस्त और सितंबर। अभी तक क्या होता था, अगर आप इस तरह लायबिलिटी अब जो इंटरेस्ट है ना, जिस इंटरेस्ट की पेमेंट हमें करनी है वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा। कैसे, कंप्यूटेड इंटरेस्ट इन GSTR 3V, और जो फॉर्मूला है वो भी दिया गया है। आफ्टर फाइलिंग दिस GSTR 3V द सिस्टम विल कंप्यूट the interest liability on the basis of the value declared in this GSTR 3V. This computation will be done in accordance with the previous of the section 50 of the act as amended. सेक्शन 50 तो आपको पता ही होगा, नेट लायबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है उसका multiply number of days since the date of till
द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 3B into rate of interest number of days over number of days क्या होंगे 365 ईयर होगा। इस फॉर्मूले से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और जो टेबल 5.1 हमने अभी अभी देखा उसमें हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी नेक्स्ट प्रीवियस टैक्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा उसकी लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि ये जो डिटेल आ रही है क्या ये फ्रीज हो जाएंगी, क्या इसमें हम कोई एक्शन ले पाएंगे, इसे एडिट कर सकेंगे या नहीं। तो हम इसे एडिट कर सकते हैं, ये एडिटेबल है। अगर हमें इसमें कोई गलती लगती है या फिर कोई एरर लगता है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करने पे क्या होगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि इसका कलर जो है रेड हो जाएगा और एक मैसेज पॉपअप होगा। इस तरह की वेरिएंस होगी। अगर हमें लगता है कि सिस्टम ने इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट किया है तो इसे हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो और सिनेरियो बन के आएंगे। पहला सिनेरियो क्या है कि जो पर्सन 3B को टाइमली फाइल करता है तो ये वाला जो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन के आएंगे। पहला सिनेरियो क्या होगा, जो पर्सन 3B को टाइमली फाइल करता है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आएगा। देन सेकंड जो पर्सन 3B को लेट फाइल करेगा उसके सामने ये पॉपअप आएगा, यानी जो भी पर्सन लेट 3B को फाइल करेगा उसके लिए ये पॉपअप आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ पे यस करके एक्शन ले सकते हैं या फिर नो पे क्लिक करके नो कर सकते हैं। बट ये जो पॉपअप है बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा और अगर आप किसी भी प्रीवियस टैक्स पीरियड की लायबिलिटी यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो नो कर देंगे और नेक्स्ट पीरियड में हमसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो ऐसे माना जाएगा कि प्रेजेंट मंथ की वो पूरी की पूरी लायबिलिटी है। टैक्स पेयर को अवेयर होना चाहिए कि इंटरेस्ट किस सिनेरियो में लगता है। दो सिनेरियो में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, एक डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न यानी ड्यू डेट के बाद अगर 3B को फाइल करते हैं, या फिर डिलेड डेक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी यानी किसी मंथ की लायबिलिटी आपने कम दिखा दी या नहीं दिखाई और 3B फाइल कर दी, ड्यू डेट पे ही फाइल करिए पर उसमें आपने टैक्स लायबिलिटी नहीं दिखाई और नेक्स्ट मंथ में वो आप लायबिलिटी दिखा रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है वो इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। इंटरेस्ट डे बाय डे लिया जाता है। इन दो सिनेरियो में बेसिकली इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है और सेक्शन 50 अमेंड हो चुका है। नेट लायबिलिटी पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी कि जो लायबिलिटी आपने IT से डिस्चार्ज कर सकते हैं उसके बाद जो बचेगा बैलेंस उस पे आपसे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और वो इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। थैंक यू। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।